जो आपका श्लोक है, कर्णस्य तु लोभेन मग्न पंकजदूरस्ते वृत्ति व्याघ्रेण सन प्रातय पथिका च मृत्यु यथा। मतलब कंगन के लोभ में आकर के महापंख में फंसकर पथिक जो है बूढ़े बाघ के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, तो ये 3 कहानी हम आपको सुनाए। और अगर हम बात करूं आपका इसमें, तो एक आपका पढ़ना है, देखिए, कर्णस्य दानवीरता। ठीक है, दानवीर कर्ण के बारे में पढ़ना है। यहाँ से कुछ श्लोक है, जो श्लोक आपका पूछ देता है। दानवीर कर्ण में है ना, पूछ देगा आपको कि इंद्र जो है किस भेष में कर्ण से जो है कवच और कुंडल मांगने के लिए गया। क्योंकि कवच और कुंडल जो कर्ण है वह कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, पांडवों की ओर से 5 भाई थे। ठीक है, लेकिन जो कर्ण का जन्म हुआ था एक विशेष वरदान के उपरांत जन्म हुआ था, कवच और कुंडल के उपरांत जन्म हुआ था, जिनको किसी भी देवता या असुर, जब तक उसके शरीर में है कोई भी तीर या देवता या असुर से भेद नहीं सकता है। सारे देवतागण संकुचित हो गए, शिथिल हो गए, चिंतित हो गए कि अब इस पृथ्वी लोक पर असुरों का राज हो जाएगा। अगर कर्ण उधर से लड़ा तो असुरों का राज हो जाएगा। तो बचाने का एक ही तरीका था कि उससे कवच और कुंडल को मांग लेना, छीन लेना। कर्ण की मां कुंती थी। कुंती गई कि बेटे तुम जो हो पांडवों की ओर से हो, तुम पांडवों का संतान हो, तुम मेरे संतान हो। लेकिन कर्ण कहता है कि माते, जन्म देने से बढ़कर कौन होता है? पालने वाला होता है। जन्म देने से बढ़कर कौन होता है? पालने वाला होता है ना। इसीलिए हम जो है पांडवों की, कौरवों की ओर से लड़ूंगा। सारे देवतागण चिंतित थे। तो इंद्र जाता है शक्र वेशधारी, मतलब साधु का वेश धारण करके बोलता है मह्याम भिक्षा देहि। कर्ण से भिक्षा मांगा जाता है। कर्ण कहते हैं हम तुझे 1000 गायों का समूह देते हैं। शल्य कहता है न छामी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहते और सुनो, हाथियों का समूह देते हैं। कहता नहीं चाहिए। भूमि जीत कर देते हैं। कहता है नहीं चाहिए। स्वर्ण कंगन जेवर जवरात देते हैं। कहता है नहीं चाहिए। तो कहता चाहिए क्या? कहता है क्या ये कवच और कुंडल। तो कर्ण कहता है अंग सदैव जनितम। एक श्लोक है बहुत ही सुंदर, कर्णस्य दानवीरता का एक श्लोक है। कहता है अंग सहैव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेदमीदं सहर्षौ, तेयं तथापि कवच स कुंडलाभ्यां प्रिया मया भगवते रुचितम यदि स्यात्। कहते हैं कि हे प्रिय, मेरा जन्म इस कवच और कुंडल के साथ हुआ है, और यह कवच और कुंडल कोई भी असुर या देवता द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। यदि आपको ये कवच और कुंडल ही चाहिए तो मैं इसे स्वतंत्रता पूर्वक आपको देता हूं। इतना ही सुनकर शल्य कहता, मतलब इंद्र कहता है ददातुम, दीजिए दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा है, ददातुम किसका कथन है? तो शल्य कहता, इंद्र कहता है कि दीजिए दीजिए। ठीक है, जब देने के लिए तैयार हुए तो कर्ण का अंगरक्षक, कर्ण कौन देश का राजा था? अंग देश के राजा था कर्ण। कर्ण का अंगरक्षक था कर्ण जो है, इंद्र जो है शक्र वेशधारी आया था। शक्र का वेश धारण करके, मतलब साधु का वेश धारण करके। कर्ण का अंगरक्षक शल्य था। शल्य कहता है नहीं, न दातुम, नहीं दीजिए, नहीं दीजिए।
तो इसी में कर्ण जो है एक श्लोक के माध्यम से शल्य को समझाते, बहुत सुंदर श्लोक है, सुनिएगा।